बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम रिमेनिंग जो प्लांट हार्मोन है जैसे लाइक साइटोकाइनिन, एब्सकिसिक एसिड एंड ईथीन को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, so first talk about the cytokinin. So these are the group of substances, both natural and synthetic form, which react with oxygen to induce the cell division. अब बेसिकली साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन भी बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है जो कि नेचुरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या आर्टिफिशियली इसे लेबोरेटरीज के अंदर भी बनाया जाता है। ओके, अब ये साइटोकाइनिन जो है ना, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिल के सेल डिवीजन जो है ना वो परफॉर्म करवाता है। ओके, so originally obtained from the coconut milk and the other sources are herring sperm DNA and the yeast extract. अब बेसिकली ये जो साइटोकाइनिन है ना, ये शुरुआत में पाया गया था फ्रॉम द कोकोनट मिल्क, ठीक है ना, कोकोनट मिल्क से ये हासिल किया गया था। उसके बाद ये बेसिकली हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग बेसिकली एक मछली है, ठीक है, और उस मछली के अंदर जो सेल है ना, और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, उस डीएनए से बेसिकली पाया गया था ये साइटोकाइनिन, ठीक है। और डीएनए कौन से सेल का? स्पर्म सेल का, ठीक है। देखिए, स्पर्म बेसिकली एक सेल है और सेल के पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए होता है। सो उस स्पर्म डीएनए से बेसिकली साइटोकाइनिन को पाया गया था। ओके, और साइटोकाइनिन जो है ना, ये बेसिकली यीस्ट से भी हासिल किया गया था। यीस्ट बेसिकली एक फंगस है। ओके, वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज जियाटिन, ठीक है। जियाटिन बेसिकली क्या है? जियाटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन है which was obtained in pure crystalline form from immature corn grain, ठीक है, ग्रेन यानी कि सीड। सो बेसिकली ये जो जियाटिन है ना, ये बेसिकली इमेच्योर कॉर्न सीड से हासिल किया गया था, ठीक है। वंस अगेन, जियाटिन जो है ना, ये बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया गया था, ठीक है, और स्पेसिफिकली ये कॉर्न के सीड से पाया गया था, ठीक है, इमेच्योर कॉर्न के सीड से पाया गया था। ओके, देन वी हैव द काइनेटिन। काइनेटिन क्या है? इट इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ठीक है। काइनेटिन क्या है? ये बेसिकली आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, यानी कि ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। हैज द सेम इफेक्ट एज डेट ऑफ द जियाटिन, ठीक है। काइनेटिन का भी सेम ही इफेक्ट है एज डेट ऑफ द जियाटिन, ठीक है। जियाटिन बेसिकली क्या करवाता है? सेल डिवीजन कॉज करवाता है। सिमिलरली काइनेटिन क्या करवाता है? काइनेटिन भी बेसिकली सेल डिवीजन कॉज करवाता है। ओके, now let's talk about the further role of the cytokinin. So they initiate rapid cell division but only in the presence of oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन की ही मौजूदगी में ये साइटोकाइनिन क्या करवाते हैं? रैपिडली, जल्दी जल्दी से सेल डिवीजन कॉज करवाते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इसी रैपिड सेल डिवीजन को परफॉर्म होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, सो दे आल्सो काजेस डिले सेनेसेंस, ठीक है ना। ये बेसिकली प्लांट की ओल्ड एज यानी कि प्लांट की जो सेनेसेंस है उसको बेसिकली डिले करता है, ठीक है। यानी कि प्लांट जो बूढ़ा हो रहा होता है उस बुढ़ापे कण को ये क्या कर रहा होता है? डिले कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। ओके, सो द डिटेच्ड लीव व्हिच वुड नॉर्मली लूज द क्लोरोफिल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग डीकलराइज बाय देयर एप्लीकेशन। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये कोई लीव है, ठीक है, ये बेसिकली लीव है जो कि मेन प्लांट बॉडी से क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब ये जमीन पे गिर गया है, ठीक है। अब बेसिकली जो लीव जब प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है तब उस लीव के अंदर जितना भी क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर है ना उस लीव का, वो बेसिकली खत्म हो जाता है और लीव जो है ना वो बेसिकली येलो इन कलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करें कि हम बेसिकली ये जो साइटोकाइनिन है ना, ये इसी डिटैच्ड लीव के ऊपर छिड़क दें। सो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो लीव है ना उसके जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल लॉस नहीं होंगे, ठीक है, और जो लीव है ना वो बेसिकली येलो इन कलर नहीं होगा, वो ग्रीन ही रहेगा, ठीक है। सो दे आल्सो ब्रेक द सीड डोरमेंसी, ठीक है। डोरमेंसी हम स्लीप को कहते हैं। सो ये बेसिकली क्या करवाते हैं कि सीड की जर्मिनेशन कॉज करवाते हैं, ठीक है। सीड की डोरमेंसी को खत्म करके सीड की जर्मिनेशन कॉज करवाते हैं। एंड दे आल्सो प्रोमोट द फ्रूट डेवलपमेंट इन सम स्पीशीज, ठीक है। सो ये बेसिकली फ्रूट की भी डेवलपमेंट कॉज करवाते हैं, फ्रूट को भी मेच्योर करवाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्सकिसिक एसिड, ठीक है। सो एब्सकिसिक एसिड जो है ना, दिस इज द inhibitory hormone. Okay, so in contrast of the growth promoting hormones just like auxin, gibberellin and cytokinin, abscisic acid is growth inhibitory hormone produced by the plant during adverse environmental condition. अब basically जो बाकी जितने भी हार्मोन्स है ना, जस्ट लाइक ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इनके क्या थे? ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट थे, ठीक है। बिकॉज ये क्या करवा रहे थे? प्लांट की ग्रोथ काज करवा रहे थे। कैसे ग्रोथ काज करवा रहे थे? ये बेसिकली सेल डिवीजन काज करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो एब्सकिसिक एसिड है ना, इसका ग्रोथ इनहिबिटरी इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये प्लांट की
ग्रोथ को बेसिकली ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एब्सकिसिक एसिड प्रोड्यूस कब होता है? ड्यूरिंग द हार्मफुल और एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि ड्राउट कंडीशन हो गई, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई, या बहुत ही ज्यादा ठंडे विंटर सीजन आ गई, ठीक है। सो इट इंड्यूसेस द डॉर्मेंसी इन बड्स एंड सीड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये एब्सकिसिक एसिड करवाता क्या है? बड्स की डॉर्मेंसी काज करवाता है, ठीक है। बड्स जैसे कि अपाइकल बड्स हो गए या लेटरल बड्स हो गए जो कि स्टेम पे मौजूद हैं। सपोज दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लेटरल बड, ठीक है। अब लेटरल बड से क्या अराइज होना होता है? कुछ ब्रांचेस या कुछ लीव्स अराइज होने होते हैं, ठीक है। सो ये एब्सकिसिक एसिड करवाता क्या है कि इन बड्स की डॉर्मेंसी जो है ना, इनकी स्लीपिंग स्टेज जो है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लीव या ब्रांचेस जो है ना वो अराइज नहीं हो पाते, ठीक है। सिमिलरली एब्सकिसिक एसिड क्या करवाता है कि सीड की जो डॉर्मेंसी है ना उसको भी इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से सीड जो है ना वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, ओके। और एब्सकिसिक एसिड जो है ना वो बेसिकली स्टोमेटा को भी क्लोज करवा देता है, ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ना वो कम से कम हो, बिकॉज ड्राउट कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि ड्राउट कंडीशन के अंदर प्लांट के अंदर पानी की जो कंटेंट है वो ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। सो हमें ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करवाना ही होगा ताकि प्लांट जो है ना वो जिंदा रह सके, ओके। So turn leaf primordia into the scales which protect the buds and promote the senescence, ठीक है। So basically एब्सकिसिक एसिड क्या करवाता है कि लीव को स्केल्स के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, यानी कि लीव का जो शेप है ना उसको बिल्कुल स्केल शेप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स है ना, स्पेसिफिकली एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, स्पेसिफिकली एक्सिलरी बर्ड, वो क्या रहता है? वो बेसिकली प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये एब्सकिसिक एसिड प्लांट की जो ओल्ड एज यानी कि जो सेनेसेंस है उसको भी इंक्रीज करवा देता है, यानी कि प्लांट को बूढ़ा करवा देता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इथीन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इथीन, अच्छा ये इथेन लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली इथीन आएगा, ठीक है। सो इथीन क्या है? इथीन बेसिकली एक गैस है, ओके। सो इज डेट इट ट्रिगर्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। सो बेसिकली इथीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये फ्रूट को पकाता है, ठीक है ना, राइपिन करवाता है, पकाता है ऐसे, ठीक है। So it affects the permeability of cell membrane, which allows the enzyme responsible for destroying the chloroplast with the result that red and yellow color are unmasked and fruit assume ripened color। अच्छा बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब फ्रूट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, तो उनके जो कलर होते हैं वो मोस्टली ग्रीन होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर, उन सेल्स के अंदर काफी सारा क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो बेसिकली भरा हुआ होता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल वॉल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ना इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ओके। अब ये इथेन क्या करवाएगा? इथेन जो है ना इस सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो वाले एंजाइम्स जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो सबसे पहले इथीन इन्हीं एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है ना ये इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आएंगे, और सेल के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना इस क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ताकि फ्रूट का जो नॉर्मल कलर है ना वो विजिबल हो, ठीक है। आपने शायद देखा हो कि इनिशियली जो बनानास होते हैं ना, बनानास, उनका जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रीन होता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर वो उन सेल्स के अंदर काफी सारा क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो इथीन गैस है वो क्या करवाती है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा देती है, और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है, जो एंजाइम्स क्या कहते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, और जो नॉर्मल कलर है बनाना का वो अपीयर हो जाता है, जैसे लाइक येलो कलर हो गया, ठीक है ना, एप्पल के अंदर रेड कलर हो गया, ओके। कंट्रीब्यूट्स टू लीफ एब्सकिशन and also breaks the dormancy of bud and seeds in some species। अच्छा इथीन जो है ना ये बेसिकली लीफ एब्सकिशन काज करवाता है, ठीक है। लीफ एब्सकिशन यानी कि जो लीफ है ना वो मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाए, डिटैच हो जाए, ठीक है। सिमिलरली ये क्या करवाते हैं कि बड्स की और सीड्स की जो डॉर्मेंसी है उसको खत्म करते हैं, ताकि बड्स में से नए लीव्स या ब्रांचेस अराइज हो, सिमिलरली सीड की भी जर्मिनेशन हो पाए, ओके। So it also initiates the flowering in some plants just like pineapple, ठीक है। So pineapple plant के अंदर ये क्या करवाते हैं? फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करवाते हैं, ओके।